ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पंडित अजीत मिश्रा, डॉक्टर हरकेश त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज शुक्ला, धनंजय तिवारी, पंडित बलराम मिश्र, स्वर्ण प्रताप चतुर्वेदी आदि काशी के विद्वान प्रमुख और हजारों की संख्या में काशी के 80 घाट पर जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ किए गए अभद्र टिप्पणी का पुरजोर विरोध किया गया। मैं डॉक्टर हरकेश तिवारी, गोल्ड मेडलिस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिषाचार्य। गुरुजी, बात की जाए तो आज यहाँ पे किस तरह का श्राद्ध हुआ है और क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के हम लोग संरक्षक हैं और उसी में हम लोग कार्यरत करके अपनी वृत्ति चलाते हैं। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, अपने कर्मों में लगा होता है। ब्राह्मणों ने हर जाति के व्यक्ति को अपना माना है। अपने पूजन पाठ कर्म में धोबी, नाई, हरिजन। मांझी का क्या मामला है? मांझी किस तरह से ब्राह्मण का बहिष्कार किए? और इसी क्रम में जीतन राम मांझी जो है पटना में, उन्होंने एक सभा में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनर्गल बातें की हैं। ब्राह्मणों को कहा उन्होंने कि ब्राह्मण हरामी होते हैं। अब एक ब्राह्मण को ऐसा शब्द बोलना और एक कहना कि हमारे यहाँ आते हैं और सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे, दक्षिणा दे दो, और हमसे पैसा ऐंठ के ले जाते हैं और अपने जाति को कहते हैं कि तुम लोग देते क्यों हो, तुम खुद अपना करो। अजीत मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। आज यहाँ पे किस तरह की श्राद्ध और किस तरह की सभा की गई? ये सभा यहाँ जो हमारे बंधु लोग हैं, ब्राह्मण समाज है हमारा, जीतन राम मांझी जी के इस वक्तव्य से पूरा समाज दुखी है और बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति इस समय बहुत तेजी से यह सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान करके, इस तरह बोल के, हो सकता है मेरा वोट ग्राफ बढ़ जाए, हम कुछ प्रगति कर लें। हम सुनिश्चित इस घाट से करना चाहते हैं कि ऐसे सोच वाली, चाहे वो दलित बिरादरी की जाति के हों, चाहे कोई अन्य भी हो, उनका विकास नहीं, उनका विनाश सुनिश्चित है, जो ब्राह्मणों का अपमान करके अगर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होगा। डॉक्टर पंकज शुक्ल, महासचिव काशी युवा विद्वत परिषद, वाराणसी। पंकज जी, बात की जाए तो यहाँ पे जीतन राम मांझी की बात हुई है, आप उन लोगों का श्राद्ध भी किए हैं, हजारों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा हैं, लेकिन एक ब्राह्मण ही ऐसा है कि जो कभी आपसी नहीं हो पाया, एक बंद नहीं हो पाया, हर पार्टियां उसको यूज की, हर लोग उसको यूज किया। ऐसा क्या कारण हो गया? देखिए, ब्राह्मण, हमारा शास्त्र भी कहता है कि ब्राह्मणों में जिस दिन एकता हो जाए तो दूसरा कोई इस पृथ्वी पर रह ही नहीं पाएगा। ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, सिंहानाम महद्दलस्य सर्पाणाम अभिरुता, ब्राह्मणानाम अनेकत्वम तस्मात् जीवन्ति जीवनम। सर्पों में जिस दिन डर समाप्त हो जाए, ब्राह्मणों में एकता हो जाए और सिंह समूह में चलना चालू कर दे तो और कोई पृथ्वी पर बचेगा ही नहीं। तो क्या इसी तरह मंत्री, यह भारत का दुर्भाग्य है कि ब्राह्मणों में एकता नहीं हो रहा है। तो क्या इसी तरह मंत्री, विधायक और आगे के जो भी हमारी नौजवान ब्राह्मणों की बेइज्जती करते रहेंगे? वोट लेने के लिए ब्राह्मणों का नाम लिया जाता है और ब्राह्मणों को यूज किया जाता है और ब्राह्मण वर्ग उसको नहीं समझ पा रहा है। वशिष्ठ तिवारी, ये वाराणसी में कर्मकांड क्षेत्र में है। वशिष्ठ जी, आज 80 घाट पर किसका श्राद्ध आप लोग किए हैं? ये जीतन राम मांझी का किया श्राद्ध हम लोग। किसके द्वारा किए हैं? ये मलाह के द्वारा। क्या कारण हो गई कि जीतन राम मांझी का? जीतन राम मांझी ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी बोला है और नाना प्रकार की शिकायत जो है सुचारू रूप से फैल रही है और जिसके वजह से ब्राह्मण उनकी श्राद्ध करने को तैयार है। और सभी ब्राह्मणों मिल करके, हम तो उनको पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जीतन राम मांझी अपने ब्राह्मणों से विरोध करने का मतलब है कि अपने श्राद्ध करने की तैयारी कर लो। मेरा नाम धनंजय तिवारी है, बनारस में ही रहता हूँ। गुरुजी, बात की जाए तो जिस तरह से आज मांझियों द्वारा 7 क्रम हुआ है जीतन राम मांझी का, क्या वक्तव्य आप करेंगे इसमें? देखिए, शास्त्र का नियम लेकर के चलें तो हकीकत के ये ब्राह्मण जो है कभी जीतन राम मांझी का श्राद्ध करा ही नहीं सकता। पहली बात है कि हम लोग इसलिए कि जब वो हमको नहीं मानते तो हम उनको नहीं मानेंगे। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान साहब श्री कृष्ण ने कहा है
कि जो हमको जिस ढंग से भजता है मैं उसको उसी ढंग से भजता हूँ। फिर भी ये ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि इस काशी नगरी में और गंगा जी के तट पर श्राद्ध के नाम पर मल्लाह से करा दिए, कम बात नहीं है। नहीं तो कराना नहीं चाहिए वैसे व्यक्ति का श्राद्ध।